हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल जेएस कोचिंग सेंटर बाय सियाराम सर में। आज हम गति के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने गति के बारे में फुल डिटेल जानकारी प्राप्त की थी और विस्थापन के बारे में, दिशा के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इस वीडियो में गति के नियम के बारे में उल्लेख करेंगे। जो गति का नियम क्या है, किसने दिया था, कब दिया था, इसके बारे में फुल डिटेल जानकारी पर। ये सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तौर पर। चलिए बात करते हैं हम गति के नियम के बारे में। गति के नियम सबसे पहले कोई भी नियम होता है वो कौन दिया, किसने दिया, कब दिया, कौन से बुक में, इसके बारे में बात करें। गति के नियम किसने दिया? गति के नियम न्यूटन जी ने दिया। न्यूटन ने। गति के नियम किसने दिया? न्यूटन ने। गति के नियम किसने? न्यूटन ने। कोई भी वैज्ञानिक होता है वो अपना पुस्तक लिखता है, उसमें उस चीज़ का उल्लेख करता है। उसी तरह न्यूटन ने अपने सर्वप्रथम प्रिंसिपिया नामक बुक जो था उसमें न्यूटन के गति का उल्लेख किया था। कब किया था? 1667 ईस्वी में। ये ऑब्जेक्टिव तौर पर अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं कि न्यूटन ने अपने किस पुस्तक में गति का नियम का उल्लेख किया था। तो प्रिंसिपिया बुक में। कब किया था? तो 1667 ईस्वी में किया था। 1687 ईस्वी में किया था। 1687 ईस्वी में किया था न्यूटन गति का उल्लेख। अब हम बात करते हैं इसके कितने नियम होते हैं। गति के कितने नियम होते हैं? गति के मुख्यतः 3 नियम होते हैं। गति के 3 नियम बांटा गया। गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। गति के कितने नियम? 3। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम और द्वितीय नियम और तृतीय नियम। गति के नियम को न्यूटन के नियम भी कहा जाता है। यह ऑब्जेक्टिव तौर पर महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है कि गति के किस नियम को न्यूटन का नियम कहते हैं। गति के नियम को न्यूटन का नियम भी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव तौर पर पूछे जाते हैं। और गति के प्रथम नियम के बारे में बात करें तो गति के प्रथम नियम के बारे में, गति का प्रथम नियम, इस नियम में हमें बल की परिभाषा मिलता है। इस नियम में हमें किसकी परिभाषा मिलता है? बल की परिभाषा मिलता है। बल क्या है, बल क्या होता है, इसके फुल डिटेल जानकारी प्राप्त करें। गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति के नियम और क्या नियम भी कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति के नियम को और किस नियम से जाना जाता है? जड़त्व के नियम, जो गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। जो किसके द्वारा दिया गया था? गैलीलियो जी के द्वारा दिया गया था। इस नियम में क्या होता है? गति के प्रथम में क्या होता है? इस नियम में अगर कोई वस्तु विराम में है, अगर वस्तु क्या है? विराम में है, तो वह विराम में ही रहेगा। अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगा। अगर कोई वस्तु गति में है, क्या में है? गति में है, तो वह गति में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बाह्य बल का मतलब होता है बाहर की ओर से। माने जैसे इस पेन रखा हुआ है, ये अभी स्थिर है, जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बाहरी ओर से बल लगाया जा रहा है, न कि आंतरिक ओर से लगाया जाए। तो यह हुआ बाह्य बल। तो बाह्य बल इस नियम में क्या? अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगा। अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तो उस पर क्या बाह्य बल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो मान के चलिए ये कोई वस्तु है। अगर हम इस पर जब इसकी स्थिति में अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस पर कोई बाह्य बल लगाना ही पड़ेगा, तभी इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, वरना स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। और दूसरी, इसके बाद हम देखें जड़त्व। जड़त्व क्या है? जैसे गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो आखिर जड़त्व क्या है? जड़त्व क्या है? इनर्शिया। जड़त्व को इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया। क्या कहते हैं? इनर्शिया। इस प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का करता है, विरोध करता है। अगर कोई वस्तु जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना पसंद करेगा जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो जड़त्व में क्या होता है? जब कोई वस्तु अगर स्थिर में है तो स्थिर में रहेगा, अगर कोई गति में है तो गति में रहेगा। कहने का मतलब है अवस्था परिवर्तन, वह एक अवस्था से दूसरे अवस्था जाने का विरोध करेगा। इस नियम को क्या कहता है? जड़त्व कहते हैं। इस नियम को क्या कहता है? जड़त्व। इससे मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। जड़त्व के कितने प्रकार होते हैं? जड़त्व के
तीन प्रकार होता है मुख्य रूप से देखा जाए तो, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। आप जानते हैं विराम का जड़त्व क्या होता है? विराम के जड़त्व के बारे में बात करें, रेस्ट ऑफ इनर्शिया, माने विराम का जड़त्व क्या होता है? रेस्ट ऑफ इनर्शिया, रेस्ट ऑफ इनर्शिया, रेस्ट ऑफ क्या? इनर्शिया। इसमें वस्तु अगर विराम में ही रहेगा, इसमें कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगा, रहना पसंद करेगा। कोई देखा जाता है कोई वस्तु ऐसे है तो यह भी विराम में है तो यह विराम में ही रहना पसंद करेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, बस या रेलगाड़ी, जैसे मोटरसाइकिल, बस या रेलगाड़ी पर आप बैठे होते हैं, अचानक चलने से उसमें खड़े व्यक्ति, उसमें क्या खड़े या बैठे व्यक्ति पीछे को घूमना। जैसे आप बस पर कभी सफर करते हो करे होंगे तो आपको पता होगा कि जैसे गाड़ी अचानक जो खुलता है तो आप पीछे की ओर झटका महसूस करते हैं या पीछे की ओर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि देखिए, आप जब बस पे बैठे हुए होते हैं तो आपका निचला पोर्शन, माने डार से जो निचला पोर्शन होता है वो सीट के माध्यम से गाड़ी के माने संपर्क में रहता है, लेकिन जब ऊपरी भाग गाड़ी के संपर्क में नहीं रहता है। इसलिए गाड़ी के गति के साथ आपका शरीर का निचला भाग गति में हो जाता है, लेकिन ऊपरी भाग क्या होता है? माने विराम में ही रहता है, जिसके कारण आपका ऊपरी भाग पीछे की ओर होता है, निचला भाग आगे की ओर होता है। ये होता है तो क्या होता है, आप पीछे की ओर हो जाते हैं। पानी से भरे गिलास को अचानक कपड़े से अचानक खींचने पर गिलास उसी स्थान पर खड़ा रहेगा। एग्जाम्पल के तरह आप देखिएगा, आप टेबल लीजिए, उस पर कपड़ा बिछा दीजिए और उस पर पानी से भरे गिलास को आप जब रख के और खींचेगा कपड़ा को तो कपड़ा गति में आकर के बाहर निकल जाएगा, लेकिन वह वस्तु जो गिलास जो पानी भरा हुआ है वह ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि वह विराम अवस्था में था, विराम में ही रहना पसंद करेगा। हमने गति किया कपड़े को, न कि हमने गति किया गिलास को, इसलिए वो विराम में ही रहा। और एग्जाम्पल के तौर पर और देखा जाए तो जैसे मान के चलिए, आप गांव घर में देखते होइएगा कि शाम के टाइम में जो बच्चा नहीं पढ़ने जाता है, शाम के टाइम में जो बच्चा नहीं पढ़ने जा रहे बुआ पढ़ ले तो ना पढ़ने आता है तो क्या करता है, इसको बुला करके उसको फिर मार लगता है तो फिर वो पढ़ने चला जाता है। तो क्या कर रहा था, पढ़ने का वो विरोध कर रहा था, और जब उसको मार लगा, उस पर बल लगा तो पढ़ने चला गया। तो वह अपने स्थिति को परिवर्तन में क्या करता, विरोध कर रहा था। वो खेल रहा था तो खेलना ही चाहता था, वो पढ़ने नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब उसको मारा तो वो पढ़ने गया। तो क्या कहे, अपनी स्थिति में परिवर्तन की, अपनी स्थिति में क्या की, परिवर्तन की। और विराम का जो तो आप समझ होगा, आप बात करते हैं गति के जरूरत के बारे में। और एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल देखें तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर एगो चक्कू लिए और आलू लिए, इसको हम थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे और जब हम देखिए ये भी स्थिर है और ये भी स्थिर है, ये भी स्थिर है भी और ये भी स्थिर है। जब हम इसको चाकू को गति में करेंगे और ये आलू स्थिर ही रहेगा तो चाकू इससे हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, देखिए चाकू आलू स्थिर था और चाकू क्या हुआ, गति में किए तो क्या हुआ, वो आलू के इस साइड से इस साइड हो गया। तो ये समझ हो गया, विराम, ये विराम का जरूरत हो गया। अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना पसंद करता है। और गति के जरूरत के बारे में बात करें तो गति के जरूरत क्या है, गति का जरूरत, इसमें अगर कोई वस्तु गति में है, गति के जरूरत में अगर कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहेगा। अगर कोई वस्तु क्या गति में है तो गति में ही रहना पसंद करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो चलती बस में अचानक रुकने पर उसमें खड़े यात्री को आगे की ओर झुक जाना। चलती बस जो चलता रहता है, देखते हुए एग्जाम्पल के तौर पर चलती बस में से जब कोई यात्री बाहर निकलता है तो वह थोड़ी दूर दौड़ते ही रहते हैं, इससे गति को धीरे धीरे कम कर दिया जाए। अगर विराम का एक रुक जाए तो उसका निचला भाग जो पाँव है जो गति के माने विराम में आ जाएगा धरती से संपर्क में आने के बाद, लेकिन इसका ऊपरी भाग गति में रहेगा जिसके कारण वो आगे की ओर गिर जाता है। इसलिए गाड़ी के चलते चलते वो थोड़ी देर दौड़ता है।
चलती गाड़ी से अचानक उतरने पर यात्रियों के आगे की ओर गिर जाना। जैसे आप गाड़ी चल रहे हैं, देखते हुए अगर ट्रेन बस में अचानक जो उतरता है तो ट्रेन चलता ही रहता है, और जो कोई यात्री कूदता है तो वो विराम, एकाएक विराम में रहना चाहता है, वैसा नहीं होता है। गति का अनुभव आगे की ओर झुक के गिर जाता है। वो हो गया गति का नियम। और हम दिशा के जरूरत के बारे में, दिशा का जरूरत क्या है? अगर कोई वस्तु जिस दिशा में गति कर रहा है वह उसी दिशा में गति करना चाहेगा। अगर कोई वस्तु जिस दिशा में गति कर रहा है उसी दिशा में गति करना चाहेगा। जैसे चलती बस को अचानक बाएं या दाएं मुड़ने पर उसमें बैठे यात्री दाएं या बाएं हो जाना। जिसे हम मान कर चलिए हम अभी आपके दिशा में जा रहे हैं, अगर आपके दिशा में हम आ रहे हैं तो क्या हम आपके दिशा में सीधी ओर जा रहे हैं, लेकिन जब हम गाड़ी या बस में देखिएगा, आप सफ़र करिएगा ट्रेन, गाड़ी, बस और में बाइक और पे, अचानक जब मुड़ता है तो क्या होता है? आपका ऊपरी भाग जो है जो इस साइड हो जाता है, ठीक जिस साइड मुड़ रहा है उसके विपरीत दिशा में। तो क्या होता है? आपका जो निचला भाग जो होता है वो गाड़ी के संपर्क में रहता है, लेकिन ऊपरी भाग क्या होता है? गाड़ी के संपर्क में नहीं रहता है, स्पर्श में नहीं रहता है। जिससे क्या होता है? निचला भाग गाड़ी के दिशा के मुड़ने के साथ साथ मुड़ जाता है, लेकिन ऊपरी भाग जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में बढ़ता रहता है, जिसके कारण वह उसके विपरीत दिशा मुड़े। जैसे दाएं जा रहे हैं तो बाएं मुड़ जाएंगे, बाएं जा रहे हैं तो दाएं मुड़ जाता है। यह आप गाड़ी के सफर के दौरान, बस के दौरान तय करते हुए दूरी तो अनुभव होता होगा। यह दिशा का जरूरत हो गया, ये दिशा का जरूरत हो गया। गति के 3 जरूरत के बारे में बात की हम, जरूरत के 3 नियम के प्रकार के बारे में, गति के विरामा जरूरत, गति जरूरत और क्या? दिशा जरूरत। 3 जरूरत है, उसके बारे में बात की। और उसके बाद बात किया जाए तो पॉइंट के बारे में, ये हो गया पॉइंट क्या है? एक महत्वपूर्ण बिंदु पॉइंट। गति के पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। गति के समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो वेग और समय के बीच। जैसे v बराबर v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर क्या? u प्लस ए टी। v वेग होगा, v क्या होगा? जहां v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, ए त्वरण और t समय, और t क्या हो गया? समय। जैसे मान के चलिए हम ये पेंसिल है, ये यहाँ से हम गिरा रहे हैं, तो यहाँ से जब गिरा रहे तो ये हो गया प्रारंभिक वेग, यहाँ क्या हो गया? प्रारंभिक वेग। और जब यहाँ पर जो नीचे गिरेगा, गिरने से पहले स्पर्श नीचे गिरने से पहले उसका अंतिम वेग, उसका क्या हो गया? अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग, ये हो गया अंतिम वेग, ये हो गया। तो इस वीडियो में हम फुल डिटेल जानकारी पी गति के प्रथम नियम के बारे में, क्या होता है यह वीडियो आपको अच्छे से समझ हो गया। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे गति के दूसरे नियम के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।